चलो, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बेहतरीन सिखा दूं 10 से 15 मिनट लेके, जिससे तुम ये इक्वेशन डायग्राम में बना पाओ, तो कैसा रहेगा बताइए। हाँ जी। मजा आ जाए। मजा आ जाएगा। अगर मैं कुछ मेहनत करके तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दूं बच्चों कि तुम डायग्राम में इसको देख पाओ, तो कैसा रहेगा। अच्छा। भाई अच्छा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। क्यों। बट मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, साथ मिलके बढ़िया से। ठीक है। ऐसे नहीं भाई। अच्छी खासी यस। मेहनत करनी पड़ेगी साथ मिलके हम दोनों को। ठीक है। आई एम टीचिंग यू समथिंग जिसका नाम है होडोग्राफ। शायद किसी ने यहाँ पे नाम नहीं सुना होगा, सुना है क्या। ना। कभी नहीं सुना ना। होगा। ठीक कभी है। नहीं सुना। नाम के लिए परेशान मत होना, जस्ट बी विद मी, है ना। आई विल टीच यू क्या होता है बच्चों के। ठीक है, एक सवाल पहले मैं बच्चों लेता हूँ। लेट मी टेक वन क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल हेल्प यू। ठीक है। एक सवाल लेते हैं, ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए बेटे आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। अभी पूछो मत कि मैं क्यों कर रहा हूं, बस करते जाओ, जो मैं कर रहा हूं करते जाओ बस। अगली 10 मिनट तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं, बस, है ना। उसके बाद सब हो जाएगा। ओरिजिन पे मैंने कैपिटल एम मास को फिक्स कर दिया। ठीक है। एक स्मॉल एम मास है, उसको मैंने बच्चों इनिशियल स्पीड मैंने यू दिया, यू दिया। ठीक है। उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इनिशियल स्पीड का यूएक्स भी हो सकता है और यूवाई भी हो सकता है। वो सब तुम मान लेना अपने मन से। ठीक है। लेट यू इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप। ठीक है। और कुछ इसका रैंडम ट्रेजेक्टरी भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा मैंने मान लिया। कैसा भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता कैसा होगा, मैंने रैंडमली बना दिया। ठीक है जी। ओके। किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास वेलोसिटी कुछ भी होगी भाई, वी हो सकती है वी। इस वी के भी बच्चों दो कंपोनेंट होंगे, कौन से वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप होंगे ना। कुछ एक्स में और कुछ वाई में। ठीक है। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर वी एक्स वी वाई यू एक्स यू वाई के बारे में कुछ रिलेशन आ जाए। ठीक है। यू गाइस हैव टू मेक एन इक्वेशन जिसके अंदर बच्चों मासेस आ सकते हैं और ये सारी स्पीड्स के बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है। ऐसा आपको इक्वेशन बना के दिखाना है, आइए बनाते हैं, एक बार साथ मिलके बनाते हैं। ठीक है। प्लीज हेल्प मी गाइस। किसी भी इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन आर मान लूं, क्या कोई दिक्कत। नो सर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्या। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा हो जाएगा शायद, बोल दीजिए। हाँ जी। यस सर। इनिशियली दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन एक्स के लॉन्ग थी, एंगल 0 था। किसी भी इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन का एंगल कुछ तो बनेगा, थीटा बनेगा जी। यस सर। और ये भी थीटा बनेगा शायद। तो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स में कितना है बच्चों, एक्स में माइनस एफ कोस थीटा, लेफ्ट में है ना। और वाई में कितना है बच्चों, नीचे आएगा तो माइनस का एफ साइन थीटा। इज दिस ओके। यस सर। एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या होता है, एम इंटू में डीवी एक्स बाई डी टी होता है शायद। हाँ जी। वाई डायरेक्शन का फोर्स क्या होता है बच्चों, एम इंटू में डीवी वाई अपॉन डी टी होता है शायद। शायद क्या पक्का होता है, बोल दीजिए। यस सर। यस सर। पहले अपन एक्स वैल्यू को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज एफ का वैल्यू, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, साथ में कोस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू में डीवी एक्स बाई डी टी। आई थिंक एम कट जाएगा स्मॉल एम। हाँ जी। ठीक बात। हम्म। पक्की बात बच्चों। सिमिलरली आई कैन राइट माई एंगुलर मोमेंटम, जो कि कंजर्व रहेगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा कैपिटल एम से पास करेगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एल की वैल्यू बच्चों क्या मैं ये लिख पाऊंगा जल्दी से, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब इतनी मेहनत नहीं करनी भाई साहब, मेहनत कर चुके हैं, हम्म। बोल दीजिए। यस सर। सेम स्टेप हम दोबारा से करेंगे, डी टी अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को शायद मैं लिख पाऊंगा एम डी थीटा बाई एंगुलर मोमेंटम। हम्म। Can you see terms involving dt and r square? I think you can see easily, right? क्या बनेगा, dvx इज इक्वल टू माइनस का g। ठीक है बच्चों। कैपिटल m। ठीक है ना। कोस थीटा। और dt अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, स्मॉल m। ठीक है।
डी थीटा बाय एंगुलर मोमेंटम। टेल मी गाइस, इज दिस ओके और नोट गाइस? ठीक है। Yes. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी एम एम बाई एंगुलर मोमेंटम? बिना निकाले बताओ क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेलोसिटी। कोस थीटा डायमेंशन लेस होता है बच्चों, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, तो इसका डायमेंशन किसका होगा? स्पीड का होगा ना? Yes, sir. स्पीड का होगा बच्चों। तो इसको मैं एक बार को वी स्टार बोल रहा हूं, वी स्टार, लेट माई वी स्टार इज इक्वल टू जी एम एम बाई एल, क्योंकि इसका डायमेंशन किसका है? स्पीड का है। ठीक है, तो इसको मैंने वी स्टार बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? वी स्टार। बोल दीजिए भाई साहब, क्या बोल दिया इसको मैंने? वी स्टार। ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा, टेल मी, ये वी स्टार क्या बन जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एंगुलर मोमेंटम। Yes, sir. बोल दो बेटा। ग्रेविटेशन के सवाल में क्या बनेगा बच्चों? वी स्टार जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात? लिखो। आइए लिमिट्स पुट करते हैं। व्हेन थीटा इज जीरो, सी इनिशियली ये एंगल जीरो था। हाँ जी। तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या थी? शायद यूएक्स थी, बोल दीजिए। जब ये एंगल थीटा हो गया बच्चों, जब ये एंगल थीटा हो गया, तो एक्स में स्पीड क्या बन गई? वी एक्स बन गई। हाँ जी, वी एक्स बन गई, बोल दीजिए। तो क्या बना? वी एक्स माइनस यू एक्स इज इक्वल टू माइनस का वी स्टार कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। इक्वेशन नंबर 1। टेल मी नाउ, प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग सेम। वाई के अंदर भी क्या होगी? माइनस का एफ साइन थीटा है बच्चों, कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। माइनस का एफ कितना होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम कट जाएगा फिर से। ठीक बात? स्मॉल एम कट Yes, जाएगा sir. ना? फिर से क्या बनेगा बताइए? डी वी वाई इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम साइन थीटा डी टी अपॉन आर स्क्वायर। क्या बनेगा? ये तो बनेगा एम डी थीटा बाई एल। क्या फिर से तुम्हें कुछ वी स्टार दिख रहा है क्या? हाँ जी। लिमिट्स व्हेन थीटा इज जीरो, इनिशियल स्पीड क्या थी? यू वाई थी। व्हेन थीटा इज थीटा, वाई में स्पीड क्या होगी? वी वाई। तो क्या बनेगा? वी वाई माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू साइन का इंटीग्रेशन, शायद माइनस कोस होता है क्या? माइनस कट जाएगा। हाँ जी। अपर लिमिट Yes, sir. कोस थीटा, लोअर लिमिट वन, One. माइनस भी है, तो माइनस को Cos हम theta ले लो। minus one. वन माइनस कोस थीटा। ठीक बात? हाँ जी बेटा, सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से अगर मैं माइनस वी स्टार साइन थीटा की वैल्यू को निकालूंगा तो वो आएगी वी एक्स माइनस यू एक्स। देख पा रहे हैं आप लोग? ये रही। Yes, sir. सेकंड इक्वेशन से अगर मैं माइनस का या प्लस का, मान लो प्लस का वी स्टार कोस थीटा की वैल्यू को निकालूंगा, टेल मी क्या आएगी? हाँ जी, कितना आएगा बोलिए? क्या ये बनेगा? वी वाई माइनस का कितना? वी यू वाई माइनस का वी स्टार। देख लो। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अगला स्टेप बोलो क्या होना चाहिए? मेरे को थीटा चाहिए नहीं भाई, आई हैव टू एलिमिनेट थीटा। स्क्वायरिंग एडिंग कर दें क्या? तो वी एक्स माइनस यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वी वाई माइनस का यू वाई माइनस का वी स्टार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्टार का होल स्क्वायर। बोल दीजिए, इज दिस ओके? Yes, sir. वी स्टार तो कांस्टेंट है, यू वाई भी कांस्टेंट है। हाँ जी। इनिशियल स्पीड है भाई। यू एक्स भी कांस्टेंट है। तो क्या तुम्हें कुछ सर्कल वाली फीलिंग आ रही है क्या? पाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चों पोजीशन स्पेस में नहीं है, ये एक्स वाई में नहीं है भाई। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल वेलोसिटी स्पेस में है।
हाँ जी। Yes, sir. और वेलोसिटी स्पेस में अगर मैं किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री निकालता हूं, उसको बोलते हैं होडोग्राफ। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इन वेलोसिटी स्पेस इज कॉल्ड होडोग्राफ। ठीक है बच्चों, और अगर तुम कभी भी किसी इनवर्स स्क्वायर लो फोर्स के लिए फोटोग्राफ बनाओगे, वो हमेशा सर्कल बनेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? G m1 m2/r² प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लो फोर्स है। तो इनवर्स स्क्वायर लो वाले फोर्स के लिए बच्चों हमेशा फोटोग्राफ कैसा होगा? सर्कल होगा। आपके सामने है, इक्वेशन देख लो। तो वेलोसिटी स्पेस में ट्रेजेक्ट्री हमेशा फोटोग्राफ कहलाती है। फोटोग्राफ इनवर्स स्क्वायर लो के लिए हमेशा सर्कल बनता है। बात है समझ में? बच्चों Yes. फोटोग्राफ की इन्वेंशन की थी W.R. हैमिल्टन ने। ठीक है, नाम में क्या रखा, बट ठीक है, नाम पता होना चाहिए। इन्वेंटेड बाय कुछ विलियम करके कोई नाम है, मुझे फुल नेम नहीं पता। W.R. हैमिल्टन ने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, मैकेनिक्स के जाने माने लोगों में से एक है हैमिल्टन। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने लेग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, सुना है क्या? Yes, sir. हाँ। Yes. सर हैमिल हैमिल्टोनियन फंक्शन सुना है। हाँ, हैमिल्टोनियन बहुत बड़ा रोल है भाई मैकेनिक्स में इसका। क्वांटम में भी अच्छा खासा रोल है भाई इसका। ठीक है, तो बढ़िया बंदा है ये। सो दिस इज इन्वेंटेड बाय W.R. हैमिल्टन। ठीक है, अब सर आपने इतना सारा क्यों बोला, हमारे किस काम का है, मैं बताता हूं बच्चों। एनी हाउ इफ यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन विच इज नॉट टफ एट ऑल, लेट मी ट्राई टू सोल्व वन क्वेश्चन। इमेजिन वी हैव अ कैपिटल एम मास, अ वेरी फार डिस्टेंस पे मान लो स्मॉल एम मास है, उसको मैंने V0 का स्पीड दिया बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे इस क्वेश्चन में सब कुछ सोल्व करना है, डेविएशन वगैरह सब कुछ मुझे निकालना है। आइए डाटा पुट करते हैं जी, ये फिक्स है इस बार। टेल में मेरे क्वेश्चन में बच्चों इनिशियल स्पीड का एक्स कंपोनेंट क्या है? आई थिंक -V0 है। बोल Hmm. दीजिए। हाँ जी। Hmm. मेरे इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड का बाई कंपोनेंट क्या है? 0 है। Yes, sir. V* तो मुझे पता है हमेशा क्या होता है, G m m एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी। Hmm. एंगुलर मोमेंटम इन केस अगर मुझे कभी पुट करना हुआ तो मैं क्या पुट करूंगा बच्चों? mV0 भी पुट करूंगा क्या, अगर Yes. पुट करना हुआ तो? ठीक बात। Hmm. तो मेरी फोटोग्राफ की इक्वेशन क्या बनेगी बोलिए? ये इक्वेशन बनेगी Vx माइनस में Ux क्या बनेगा? -1. होल स्क्वायर। हाँ जी, प्लस में क्या होगा? Vy। ठीक है, Uy तो 0 है शायद इस क्वेश्चन में। ठीक है, -V0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V0 नहीं, V* है यहाँ पे, सॉरी V* है। V* का स्क्वायर, ठीक बात है कि नहीं, बोल दीजिए। Yes, sir. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन वेलोसिटी स्पेस, जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? वी माइनस वी वी नॉट नॉट एंड कॉमा वी माइनस वी स्टार। स्टार बोल यस सर। दीजिए। यस सर। पक्की बात? जिसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या V* होगी? Hmm. टेल मी गाइस। Yes, sir. पक्की बात? तो Yes, इफ sir. आई नाउ प्लॉट दिस फोटोग्राफ, ये Vx है, ये Vy है। सेंटर मुझे पता है बच्चों, एक्स में भी नेगेटिव है, वाई में भी नेगेटिव है। अच्छा सोचो, क्या ये सर्कल इसको टच करेगा? एक्स को या नहीं करेगा? सोचिए एक बारी। करेगा, करेगा भाई, क्यों करेगा बताइए? करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी क्योंकि चाहिए। इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी Vx में है, तो Vx कभी ना कभी होना ही चाहिए। इनिशियल स्पीड बच्चों शायद V0 है, बोल दीजिए। ये Hmm. बनेगा V0। सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव में V0 है। हाँ जी। रेडियस बच्चों V* है, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? V* है माइनस में। दिख गया? Yes, sir. प्लीज सी दिस। क्या देख पा रहे हो क्या? Yes. पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी केवल एक्स में है, कितना? V0 है लेफ्ट में। हाँ जी। तो ये Yes, sir. बनेगा तो इनिशियल वाला पॉइंट। यस और नो? ठीक है।
मतलब सर्कल यहां से पास करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, सर्कल का जो सेंटर है बच्चों, उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वी नोट ही है, और ये पॉइंट भी बच्चों माइनस वी नोट ही है ना, मतलब सेंटर इसके नीचे लाई करेगा। कितना नीचे लाई करेगा बच्चों? व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? माइनस वी स्टार, मतलब वी स्टार नीचे लाई करेगा। लेकिन वी स्टार नीचे तो भाई रेडियस भी तो है, देखो रेडियस भी सेम है। Yes, sir. ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल। तो बच्चों आप याद करो, किसी भी, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा, मान लो मैं पोजीशन स्पेस की बात कर रहा हूं, तो पोजीशन स्पेस में कर्व के किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बताता है? पार्टिकल का पोजीशन आर। हाँ जी। तो वेलोसिटी स्पेस में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या बताएगा? पार्टिकल की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। सोचिए। Yes, sir. अरे समझ पा रहे हो आप लोग? हम्म। तो Yes, sir. शायद तुम आज देख पा रहे हो फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ, दिस रेड लाइन मस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेलोसिटी। यस सर। बाकी तो सब इससे कम होंगे भाई, बोल दीजिए। हम्म। और जब Yes, sir. पार्टिकल इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, तो उसका स्पीड फिर से क्या हो जाएगा? वी नोट हो जाएगा भाई साहब, वी नोट। तो शुरुआत में वी नोट है बच्चों, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा बच्चों। एक दिन फिर से क्या बनेगा? एक दिन फिर से क्या बनेगा बच्चों? फिर से एक दिन क्या बनेगा? वी नोट बनेगा। बोल दो सिमेट्रिकली एकदम बनेगा। हम्म। और शायद ये कंप्लीट एंगल डेल्टा होगा भाई साहब, डेल्टा डेविएशन। हाँ। Yes, मतलब ये sir. एंगल क्या होगा? डेल्टा बाई टू होगा। यस और नो? यस सर। अगर ये सर्कल बन गया, तो इन दिस सर्कल कैन यू सी टेंशन डेल्टा बाई टू कितना होगा? कितना बच्चों? वी स्टार डिवाइडेड बाय वी नोट। व्हाट इज वी हम्म। स्टार? याद हो गया अब तो। जी एम एम बाई एंगुलर मोमेंटम, इनटू में कितना? वी नोट। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कितना? एम इंटू वी नोट इंटू बी। यस और नो? यस सर। टेल मी क्या है आंसर? ये बन गया जी एम एम बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू बी। क्या यही आंसर आना चाहिए था बच्चों? हम्म। पक्की बात? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेल मी क्या आएगा आंसर? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम वी नोट स्क्वायर बी। यस और नो? यस सर। हु कैन नाउ टेल मी व्हाट इज वी मैक्स का वैल्यू बच्चों? वहां तो मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे भाई, एनर्जी का इक्वेशन अलग से, एंगुलर मोमेंटम अलग से, ऊपर से भाई साहब दो तीन स्टेप और आएंगे, क्वाड्रेटिक था याद करो। क्वाड्रेटिक सोल्व करने के बाद मैं वी मैक्स निकाल पा रहा था शायद। यस और नो? बट नाउ वी मैक्स आई कैन राइट कैसा? देखो बच्चा, ये डिस्टेंस बोलो कितना बनेगा? ये वाला, ये बनेगा रूट में वी वीना दस का स्क्वायर वीना प्लस वी स्टार का स्क्वायर, ये वाला। यस यस सर। एडिशनली मुझे रेडियस ऐड करनी है इसके अंदर बस। हम्म। रेडियस वी स्टार ही तो होगी। वो तो वी स्टार ही होगी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत जल्दी आ गया सर ये। बोलो भाई साहब। लेट्स पुट द वैल्यू। व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट तो वी नॉट ही है। व्हाट इज वी स्टार? याद हो गया होगा अभी तो। जी एम एम बाई एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज वी स्टार? जी एम एम बाई एंगुलर मोमेंटम। पक्की बात? इफ आई नो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट विल बी आर मिनिमम? क्या होगा बताइए? आई नो एम इंटू वी नोट इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू में आर मिनिमम इंटू में वेलोसिटी। आर मिनिमम क्या होगा? वी नोट बी डिवाइड बाय, ठीक है, वी मैक्स कितना होगा? ये कंप्लीट नंबर आप पुट कर देंगे, आपको आर मिनिमम भी मिल जाएगा। एम आई क्लियर गाइस? प्लीज लेट मी नो। यस यस सर। सर। ठीक है, पक्का? तो यस। फोटोग्राफ इज वेरी वेरी Yes, sir. पावरफुल टेक्निक टू सोल्व सच क्वेश्चन, वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक है भाई। एक बार का पेन है, बट वंस यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, जो कि याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, दो तीन क्वेश्चन अगर तुम लगा लोगे, ठीक है, तो तुम सेट हो जाओगे एकदम बढ़िया से भाई। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन में से एक है भाई, आसान सवाल नहीं है। अगर जे एडवांस में आएगा तो बहुत ही लेस देन 2% या 1% बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हिम्मत दिखाएंगे एग्जामिनेशन में। बिकॉज विद इन टाइम क्वेश्चन को सोल्व करना बाय दिस मेथड इज नॉट दैट इजी, इस मेथड से जो मैंने करा अभी। ठीक है ना बेटे? राइट? क्लियर है? ये दे देना ना कम से कम। सक्षम क्या बोल रहे हो?